गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में किया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोगों ने बात की थी डिफरेंट टाइप की इनहेरिटेंस के पैटर्न, मेंडल की कंट्रीब्यूशन, डिफरेंट टाइप की जीन की इंटरेक्शंस, ये हमने किया। अब हम लोग इनहेरिटेंस का बेसिक जानते हैं। अब हम लोग करेंगे कि इनहेरिटेंस किस वजह से होती है, इनहेरिटेंस का मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, किस मॉलिक्यूल की वजह से इनहेरिटेंस होती है। तो इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले तो ये बात शुरू हुई कि मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है इनहेरिटेंस का। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, मींस जो आपके इनहेरिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू द यंग वंस। तो जेनेटिक मटेरियल, अभी तक साइंटिस्ट को ये नहीं पता था जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, ये सोचा गया। सबसे पहली चीज़, जेनेटिक मटेरियल इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है। इट मस्ट कंटेन द इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू मेक एन एंटायर ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक मटेरियल के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। दूसरी चीज़, इट में पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। ट्रांसमिशन होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल का पेरेंट से बच्चों के अंदर। तीसरी चीज़, इट शुड बी रेप्लिकेशन, मीन्स अब जब डिवीज़न होता है तो जेनेटिक मटेरियल पेरेंट से बच्चों के अंदर जाना चाहिए और सेम अमाउंट में जाना चाहिए। सेम अमाउंट में जाने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर क्या होना चाहिए, मतलब वो अपनी कॉपी बना सके। इट शुड रेप्लिकेट एक्यूरेटली, बिना किसी एरर के। जो जेनेटिक मटेरियल वो पेरेंट्स में है वही बच्चे के अंदर जाना चाहिए। नेक्स्ट, इट इज़ कैपेबल ऑफ अलाउिंग द वेरिएशन, मीन्स इसमें थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए। चेंज होने की वजह से वेरिएशंस आनी चाहिए और वेरिएशंस की वजह से क्या होती है, एवोल्यूशन, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। वेरिएशन की वजह से पेरेंट्स के दो बच्चे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, जो कैरेक्टर होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल में, मीन्स इट शुड बी स्टेबल, ये स्टेबल होना चाहिए। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जेनेटिक मटेरियल में होने चाहिए। इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सभी और पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करने की। दूसरी चीज़, पेरेंट से बच्चों में ट्रांसफ़र होना चाहिए फेथफुली, बिना उसके बिना किसी चेंज के। रेप्लिकेट, अपनी कॉपी बनानी चाहिए, एक्यूरेट कॉपी। देन थोड़ा बहुत चेंज होना चाहिए ताकि वेरिएशंस आ पाए। एंड इट शुड बी स्टेबल फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब कैरेक्टर होने चाहिए जेनेटिक मटेरियल में। पर साइंटिस्ट को अभी तक ये नहीं पता था इनिशियली कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। ये पता था कि ये कैरेक्टर्स होने चाहिए, बट व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, इट वाज नॉट नोन। इन 1953 वाटसन एंड क्रिक ने सबसे पहले डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया डीएनए का। डीएनए, द सब्सटेंस ऑफ इनहेरिटेंस, इज मोस्ट सेलिब्रेटेड मॉलिक्यूल ऑफ आवर टाइम। हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन डीएनए में कोड होती है, प्रोड्यूस्ड इन द सेल बॉडी। डीएनए प्रोग्राम डायरेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ बायोकेमिकल, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल ट्रेट। तो डीएनए के अंदर सब चीज़ें हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। 20वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में द आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इनहेरिटेंस लूम्ड एज अ मेजर चैलेंज टू द बायोलॉजिस्ट, मीन्स 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि कौन है जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करने वाला और इनहेरिटेंस के लिए कौन सा मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है। जेनेटिक मटेरियल के लिए सर्च स्टार्ट हुई। मॉर्गन ने जीन्स की बात कही। मॉर्गन ने कहा जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम में दो चीज़ें होती हैं, डीएनए और प्रोटीन। तो उन्होंने ये कहा कि व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, आइदर डीएनए और द प्रोटीन, दोनों में से क्या है जो जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। तो the role of DNA in hereditary was first discovered by studying various bacteria and viruses। तो यहाँ से हमारी स्टार्ट हुई खोज कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या हमारा जेनेटिक मटेरियल जो है आपका
प्रोटीन्स हैं। इसके बाद बेटा एविडेंस ढूंढे गए कि जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, डीएनए है या प्रोटीन। तो सबसे पहले जो डायरेक्ट एविडेंस मिला जेनेटिक मटेरियल का कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल विच वाज फ्रॉम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने परफॉर्म किया था। ये एक्सपेरिमेंट शो करता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन बैक्टीरिया। ट्रांसफॉर्मिंग मतलब चेंज होना, बैक्टीरिया का चेंज होना। दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड ऑन माइस विद द हेल्प ऑफ अ बैक्टीरिया। निमोनिया के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन लिए गए। पहला स्ट्रेन विरुलेंट मतलब जो डिजीज़ कॉज करता है। ये स्ट्रेन को हम स्मूथ स्ट्रेन भी कहते हैं। स्मूथ स्ट्रेन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि इसमें बैक्टीरिया के बाहर एक लेयर होती है, कैप्सूल की स्लाइमी लेयर होती है, और वो स्लाइमी लेयर और कैप्सूल रिस्पॉन्सिबल होता है पैथोजेनेसिटी के लिए। सेकेंड स्ट्रेन दैट वाज नॉन विरुलेंट, जिसको रफ भी कहते हैं। रफ वो स्ट्रेन होता है बेटा जिसके बाहर कैप्सूल या स्लाइमी लेयर नहीं है, इसकी वजह से उसकी रफ अपीयरेंस आती है, और ये नॉन विरुलेंट स्ट्रेन होता है। द एस स्ट्रेन जो है ये मैंने आपको बताया कैप्सूल प्रोड्यूस करता है और आर में कैप्सूल नहीं होता है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पहले रफ स्ट्रेन जो कि नॉन विरुलेंट है, जो डिज़ीज़ कॉज नहीं करता, उसको माउस को इंजेक्ट किया गया क्योंकि ये बैक्टीरिया डिज़ीज़ कॉज नहीं करता, तो उसकी वजह से चूहा जिंदा रहा। उसके बाद स्मूथ स्ट्रेन विच वॉज विरुलेंट सेकेंड टाइप, उसको इंजेक्ट कराया गया चूहे को, एंड द माउस दैट डाइज क्योंकि ये डिज़ीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया था। थर्ड में उन्होंने क्या किया, जो हीट किल्ड एस टाइप लिया, मींस विरुलेंट स्ट्रेन जो डिज़ीज़ कॉज कर सकता था लेकिन उसको गर्म करके किल कर दिया और उसको चूहे को इंजेक्ट कराया। तो ये देखा गया कि चूहा सरवाइव कर गया क्योंकि बैक्टीरिया किल हो चुका था। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में व्हाट दे डिड, दे मिक्स्ड द रफ टाइप मतलब वो स्ट्रेन जो कि विरुलेंट नहीं था। रफ टाइप को उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ टाइप के साथ मिक्स किया। लिविंग वाला जो था वो नॉन विरुलेंट था, मतलब लिविंग वो था जो डिजीज़ कॉज नहीं करता था, और जो हीट किल्ड था मरे हुए विरुलेंट बैक्टीरिया को मिक्स किया। तो चूहे को ये दैट वाज सरप्राइज टू नो दैट द माउस दैट डाइड, अदरवाइज चूहे को ज़िंदा रहना चाहिए था क्योंकि जो डिज़ीज़ कॉज करता था वो तो हमने हीट किल किया हुआ था, जो डिज़ीज़ कॉज नहीं करता था दैट वाज द लिविंग बैक्टीरिया इन दिस केस, बट द माउस दैट डाइज। यहाँ से ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मेशन का एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था। दिस वाज द ट्रांसफॉर्मेशन, कंक्लूजन इससे आया था दैट R strain bacteria had been transformed into heat killed S strain bacteria। जो R strain था जो कि इसमें रफ स्ट्रेन था वो स्मूथ स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया चौथे वाले एक्सपेरिमेंट में जहाँ हमने उन दोनों को मिक्स करके डाला था। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ R strain to S strain इज़ ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटीरियल। उन्होंने कहा कि ये जो R strain S strain में कन्वर्ट हुआ ये जेनेटिक मटीरियल के ट्रांसफ़र की वजह से हुआ, and the biochemical nature of genetic material was not defined from this experiment। तो यहाँ पे वो ये नहीं बता पाया कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, बट उसने कहा कि जो रफ टाइप का बैक्टीरिया था उसके अंदर चेंज हुआ जिसकी वजह से रफ टाइप का बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट हो गया, एस टाइप के बैक्टीरिया में, और जो चूहा है वो मर गया। तो ये आज हमने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ का। इम्पॉर्टेंट है बेटा, इसको एनसीईआरटी की बुक में से पढ़ना। नहीं समझ आ रहा है तो वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन ऑल्सो, ठीक है। तो कल हम इसके बाकी करेंगे, और कल हम लोग गूगल मीट के थ्रू एक क्लासरूम भी लेंगे, तो आप उसके लिए भी थोड़ा तैयार रहिएगा।